अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ मेंट बाय एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को ही इकोलॉजी कहा जाता है और इसको हमने डिफाइन करना है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट का जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है उसको जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। इसमें लिविंग चीज़ें भी आ जाती हैं, जानदार चीज़ें भी और नॉन लिविंग चीज़ें भी आ जाती हैं, या फैक्टर्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को किसी भी इन्वायरमेंट में जिन्होंने सराउंड किया हुआ है। इसमें हम लोग लिविंग भी फैक्टर्स पढ़ते हैं और नॉन लिविंग भी फैक्टर्स स्टडी करते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट से ही आपको गैस हो रहा है कि ये पैरासाइट्स की स्टडी है। पैरासिटोलॉजी में ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स होते क्या हैं ये आपको नीचे भी बताया हुआ है, ये मैं नीचे आपको प्रिस्क्रिप्शन डिफाइन करूँगी। और पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं कि ये किस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लाइफ हिस्ट्रीज देखते हैं और होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर पैरासाइट होस्ट के ऊपर अटैच है तो इनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें पैरासिटोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड और शेल्टर लेते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल, और इन रिटर्न इनको हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसिस, ये तो सबको पता है, लाइसिस जुओं को कहते हैं। लाइसिस हमारे सरों में होती हैं और ये क्या करती हैं, रह भी रही होती हैं और इन रिटर्न हमें हार्म भी कर रही होती है। हमारा खून ये क्या ले रही होती हैं, ब्लड को सक कर रही होती हैं, खून चूस रही होती हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होती हैं या यूज़फुल होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं और उससे जो प्रोसेसेस नए बनते हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करके हम लोग एक नई चीज़ बनाते हैं, एक न्यू हमारे पास सब्सटेंस बनेगा जो किसके लिए मुफीद होगा, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी हो सकती हैं, इंसुलिन की प्रिपरेशन भी हो सकती है, बायोगैस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज़ कम्यूनल लाइफ एंड व्हाट इज़ कम्युनिटी। कम्यूनल लाइफ का मतलब होता है जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है, और कम्युनिटी क्या होती है, सारी स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं बट इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो रह रहे हैं उसको कम्युनिटी बोलेंगे। When do scientists use the term biotechnology? That is not related to our topic, but simply मैं बता देती हूँ साइंटिस्ट कैसे बायोटेक्नोलॉजी का टर्म कब यूज़ करते हैं, जब भी प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र आता है और उन प्लांट एनिमल्स का जिक्र आता है। फॉर एग्जांपल ये हमें फ्रूट दे रहे हैं तो फ्रूट्स डिफरेंट फल हो रहे हैं हमारे पास, तो ये ह्यूमंस के लिए मुफीद है और हमें इन रिटर्न हमें फूड दे रहे हैं, तब इसको बायोटेक्नोलॉजी, जो साइंटिस्ट हैं इसको बायोटेक्नोलॉजी की टर्म देंगे। How does immunology differ from pharmacology? Immunology is the study of immune system. बहुत से लोगों को पता होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ। इम्यून सिस्टम क्या है, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट डिजीज़ से। फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग्स की स्टडी को कहा जाता है फार्माकोलॉजी, और इसके ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। व्हाट डज एंटोमोलॉजी डील्स विद। एंटोमोलॉजी क्या होती है, इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की। वो हु आर एंटोमोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली जो इंसेक्ट को स्टडी करते हैं वो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं। उसमें वो क्या देखते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ कैसे साइकिल हो रही है और ये कैसे
जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, मतलब जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनकी भी स्टडी करते हैं, और हार्मफुल इंसेक्ट्स की भी मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों की स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे? आजकल कौन से बायोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं ज़्यादातर? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, डिजीज़ेज़ हैं मुख्तलिफ, ड्रग्स एडिक्शन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन भी आ जाती है, वाटर पोल्यूशन भी आ जाती है, विंड पोल्यूशन भी आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, आजकल के मेन बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। थैंक यू।